Good morning, dear students. You are most welcome to our study channel English with Naren sir. Dear students, we were reading, or we can say that we were learning grammar, English grammar, and today we are going to read our new topic preposition. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ नया टॉपिक अपना लेकर, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कंपटीशन के लेवल में भी, कंपटीशन के लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार बिल्कुल सरल होते हुए भी कई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं और उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, उनके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो आइए हम जानकारी करते हैं कि ये टॉपिक है क्या और इसमें क्या क्या सावधानी अपने को बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। DEFINITION, यानी ये होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि PREPOSITION preposition is a word. A preposition is a word used before, यहाँ लिख देता हूं मैं, used before a noun or pronoun, PRONOUN, noun or pronoun, to show its relation, RELATION, relation with the other words, OTHER, other words, WORDS, words of the sentence, SENTENCE। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन होता क्या है। अब प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है, एक शब्द है यूज्ड, यानी कि काम में लिया जाता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इसको किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले काम में लिया जाता है। टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, इसका क्या संबंध है, इसका संबंध दिखाने के लिए विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के जो दूसरे वर्ड्स हैं, हो सकता है वो कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, तो उनके साथ इसका क्या संबंध होता है ये दिखाने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। अब हम लोग उदाहरण के द्वारा, यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं उनके द्वारा इसको समझेंगे। तो आइए हम एक उदाहरण देख लेते हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस है, The book is on the table। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, There is a cow under a tree। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, He is in the school। देखिए आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। या हमने देखा तो अपने सामने क्या आ गया, द बुक एक नाउन है। द बुक क्या है, नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, ये बुक है, कॉमन नाउन हो गई। ओन क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन है, जो वर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेपोजिशन है, ये कौन, ओन। और ये द टेबल भी क्या हो गया, ये भी एक नाउन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो द बुक एक नाउन है और द टेबल एक नाउन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखाया, कौन सा वर्ड, ओन वर्ड। तो ये जो ओन जो वर्ड आ रहा है, ये जो ओन शब्द आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। ये दोनों क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो इन दोनों नाउन्स के बीच में, यानी कि द बुक और द टेबल के बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है कि जो ये बुक है किसके ऊपर है,
ऑन का मतलब क्या हो गया, ऊपर। किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो बुक में और नाउन में, सॉरी, बुक में और टेबल में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, एक संबंध हो गया। वही तो चीज हमने पढ़ी थी कि प्रीपोजिशंस इज यूज्ड, इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ इसने क्या बताया, अपना रिलेशन बताया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज ए काउ। यहां पे भी काउ एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन हो गई। अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अंडर का मतलब होता है नीचे। ओके, अ ट्री, ए ट्री क्या हो गया, ए ट्री नाउन हो गया। तो यहां पे दो नाउन हो गए, ए ट्री एंड ए काउ। ए काउ दो नाउन हो गए, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है वो कौन डिनोट करता है, कौन शो करता है, ये वर्ड अंडर। अंडर का मतलब नीचे, यानी ये जो गाय है, ये जो काउ है, ये किसके नीचे खड़ी है, ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे। तो ये अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दो नाउन्स के बीच में आ रहा है काम में, ठीक है। और इसको किसके पहले यूज में लिया गया, द टेबल के पहले। तो टेबल के पहले, नाउन के पहले आ गया, और इसका संबंध किससे है, द बुक से। इधर ये अंडर किसके पहले आया, ट्री के पहले आया। ये प्रीपोजिशन किसके पहले आया, ट्री के पहले। और किसका संबंध बता रहा है, ये काऊ का संबंध बता रहा है ट्री से। यहां देखिए ही क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन। अपने को पता है कि जो भी वर्ड किसी भी नाउन और प्रोनाउन के प्लेस पर यानी स्थान पर काम में लिया, सॉरी, जो वर्ड किसी नाउन के स्थान पर काम में लिया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो जो ही वर्ड है ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ही प्रोनाउन हो गया, और इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। और द स्कूल ये क्या हो गया, नाउन। स्थान का नाम है, नेम ऑफ प्लेस है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इनका मतलब आपको पता है, इनका मतलब होता है अंदर। तो जो या है, सॉरी, ही की जो बात हो रही है वह कोई पुरुष के लिए काम में लिया जाता है, मेल के लिए काम में लिया जाता है ही वर्ड। तो जो ही है ये किसके लिए काम में लिया जा रहा है, ये ये जो ही है क्या संबंध बता रहा है कि ये कहाँ खड़ा है, कहाँ पे है, इन द स्कूल, स्कूल के अंदर है। तो ही और स्कूल के अंदर संबंध स्थापित हो गया किसके द्वारा, इस इन वर्ड के द्वारा। तो इनका मतलब अंदर, तो ये क्या बता रहा है, संबंध। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, कौन कौन, ऑन, एक प्रीपोजिशन तो ये है, ऑन है। एक क्या हो गया, अंडर हो गया, और एक क्या हो गया, इन हो गया। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा आप समझ पाएंगे कि प्रीपोजिशंस आखिर होता क्या है। अब हम आगे इसको डिटेल स्टडी करते हैं। मैं एक बार इसको मिटा दूं, देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशंस कितने काइंड या कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, देयर आर 3, देयर आर, वी कैन से मेनली, है ना, मुख्य रूप से, MAINLY, देयर आर मेनली 3 टाइप्स, TYPES टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, PREPOSITION। अब वो 3 जो काइंड्स हैं, 3 काइंड्स हैं, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, यहां लिख देता हूं मैं, ये तो इस तरीके से हो गया। अब हम फर्स्ट लिख देते हैं, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, MOTION। अच्छा, मोशन क्या होता है, MOTION, मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब होता है गति। क्या मतलब होता है, गति। तो इसमें उदाहरण हम देख सकते हैं, ओन है, ठीक है, अपोन है, अलोंग है, एक्रॉस है, एक्रॉस हो गया,
इन भी हो सकता है, और इधर लिख देता हूं मैं इनटू भी है, ठीक है, बिटवीन भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। दूसरा हो गया प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब देखिएगा ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये लगभग आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। देखिएगा जैसे ऑन है, इन है, फ्रॉम है, फॉर है, सिंस है, बिटवीन है, बिटवीन है, बिफोर है, आफ्टर है ना। तो ऐसे ये कुछ प्रीपोजिशंस हो जाएंगे। अब लगे हाथों हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑन का मतलब ऊपर, तो देखिए मोशन का मतलब हो गया गति। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई जानवर है और वो मूवमेंट कर रहा है किसी सतह के ऊपर, तो वो क्या हो गया, मोशन हो गया। जैसे मैंने कहा ही इज रनिंग ऑन द रोड, तो ये रोड के ऊपर क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, मोशन हो गया। तो ऑन का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब भी ऊपर, अलोंग यानी किनारे किनारे, एक्रॉस एक किनारे से दूसरे किनारे पे पार करके जाना। इनका मतलब क्या हो गया, अंदर। इनटू का मतलब भी अंदर, बिटवीन यानी दो के बीच में। उसी प्रकार ऑन, इन, फ्रॉम का मतलब से, फॉर का मतलब के लिए, सिंस का मतलब भी होता है से, बिटवीन यानी दो के बीच में, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, है ना। तो इनके ये हिंदी में मीनिंग हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं लास्ट इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, SPACE, स्पेस या प्लेस यानी जगह, स्थान, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस या प्लेस। देखिएगा जैसे एट है, ऑन है, इन है, अंडर है, अपॉन है, अबव है। अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, ABOV, अबव है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एटसेट्रा, इसको एटसेट्रा बोलते हैं, एटसेट्रा यानी इत्यादि। तो देखिए वापस, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस हैं, 3 प्रकार के। मेनली कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, मोशन यानी गति, मूवमेंट। इसमें कौन कौन से शामिल है, ऑन, अपॉन, अलोंग, एक्रॉस, इन, इनटू, बिटवीन, एटसेट्रा इत्यादि। उसी प्रकार सेकंड जो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है वो क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड टाइप क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, फ्रॉम, फॉर, सिंस, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। और तीसरी जो काइंड है, तीसरा जो टाइप है, प्रकार है, वो है प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस अथवा प्लेस। तो एट, ऑन, इन, अंडर, अपॉन, अबव, एटसेट्रा। अब जो एट है ये टाइम के साथ भी काम में हम इसको लेते हैं, तो या टाइम में भी आप चाहो तो इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे 8 है ना। तो 8 का मतलब हो गया पर, ऑन का मतलब ऊपर हो गया, इन यानी अंदर हो गया, अंडर यानी नीचे, अपॉन यानी ऊपर, अबव यानी भी ऊपर ही होता है। तो ये हम आगे जब इनका यूसेज पढ़ेंगे, इनका कैसे हम इनको उपयोग में लेते हैं वो पढ़ेंगे, तो और भी अपने अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ फिलहाल हम ये देखेंगे कि आपने देखा होगा कि ऑन इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है, इन यहाँ पे भी रिपीट है, यहाँ पे भी रिपीट है, और उसमें भी रिपीट है। तो कई प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब हम लोगों को कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा मोशन का है
कौन सा इनमें से टाइम का है, कौन सा इनमें से प्लेस अथवा स्पेस का है ना, तीन में से कौन सी काइंड है, तो वो हम लोग सेंटेंस का जो भाव है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग यूज में ले पाएंगे। तो जैसे मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पे 2-3 सेंटेंस का उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ, आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। सपोज लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। देखिएगा, एक उदाहरण है मेरे पास। द बॉय इज रनिंग, RUNNING, रनिंग ऑन द ROAD रोड। सेंटेंस क्या है? द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, ही केम ऑन SUNDAY। ओके, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, द बुक is on the table। देखिएगा, एक ही प्रीपोजिशन है, इसमें भी ऑन काम में लिया है हमने, इसमें भी ऑन काम में लिया है, इसमें भी ऑन काम में लिया है, लेकिन ये एक ही प्रीपोजिशन तीनों सेंटेंसेज में अलग अलग नोशन अर्थात अलग अलग भाव दे रहा है। एक में तो ये कौन सा भाव दे रहा है? अच्छा, भाव आप पहचान पाओगे, द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। अब बताओ क्या काम हो रहा है? रन का काम हो रहा है ना, किसके ऊपर? सड़क के ऊपर। तो ये ऊपर का अर्थ दे रहा है, किसका अर्थ दे रहा है? ऊपर। ठीक है, तो द बॉय इज रनिंग ऑन द रोड। तो बताओ क्या हो रहा है? बच्चा दौड़ेगा तो क्या होगा? मोशन होगा ना, मूवमेंट होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, MOTION। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही केम ऑन संडे। अब देखिए, संडे को आया, रविवार को आया, तो ये को का अर्थ दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने देखा कि टाइम से पहले आ रहा है, संडे क्या हो गया? टाइम हो गया, और ये इसमें मूवमेंट हो रहा था, रन हो रहा था, इसलिए ये तो मोशन कहलाया। इसमें क्या आ गया? टाइम से पहले आ गया तो ऑन आ गया। या क्या लगाएंगे? कौन सा प्रीपोजिशन है ये? PRE, शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड सेंटेंस में क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। थर्ड सेंटेंस देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है उसकी पोजीशन बताई जा रही है, उसकी स्थिति बताई जा रही है, वो कहाँ पे रखी हुई है या कहाँ पे स्थापित है। तो हमने देखा कि बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, तो ये क्या हो गया? स्पेस हो गया, प्लेस हो गया। तो वी कैन से दिस इज द काइंड ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस अथवा प्लेस, स्पेस और प्लेस। तो ये तीसरे काइंड का हो गया। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए तीनों काइंड्स आपको बता दिए हैं, लेकिन अब हम लोग इतना डीपली थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए जाना और समझना, और मेरे लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल हो आपको इतनी ज़्यादा डिटेल से समझा पाना, क्योंकि टाइम भी अपने पास कम बचा है और वीडियो भी मेरा काफ़ी लंबा होता जा रहा है। ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते तो स्टूडेंट्स थोड़े बोर हो जाते, देख भी नहीं पाते। तो मैं आपको एक एक प्रीपोजिशंस इनमें से जो जितने भी अपने सिलेबस में हैं उनको एक एक को यहाँ पे एक बार क्लियर करता चलता हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा उनका यूसेज, उनको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे हम लोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इनको। सबसे पहला प्रीपोजिशंस हम लोग लेंगे इन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यूज ऑफ इन।
देखिए सबसे पहला है इन। अब देखो इन का अर्थ हम लोग पढ़ ही चुके थे, हमने पढ़ा या आप लोगों को पता है कि इनका मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अथवा वस्तु की, इसको इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, इसको हम लिख लेते हैं किसी वस्तु अथवा स्थान की स्थिति पहले से ही अंदर होने की दिखाने हेतु अगर आपको दिखाना है कि कोई वस्तु अथवा कोई स्थान है या कोई व्यक्ति भी है तो उनकी स्थिति पहले से ही अंदर होने की स्थिति में है। जैसे आई एम टीचिंग इन द रूम, तो मैं पहले से रूम के अंदर हूँ। ठीक है, आई एम रीडिंग इन क्लासरूम, मैं पहले से क्लासरूम के अंदर हूँ। माई बुक इज ऑलरेडी इन माई बैग, मेरी जो बुक है वो पहले से मेरे बैग में है। ठीक है, तो ही इज स्लीपिंग इन द अपोजिट रूम, वह सामने वाले रूम में सोया हुआ है। तो किसी व्यक्ति वस्तु है ना, या फिर किसी स्थान की, जैसे जयपुर इज इन राजस्थान, ठीक है, या वी कैन से खोदरीबा इज इन अलवर। तो पहले से ही अंदर की स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण मैंने बता ही दिया आपको, जैसे माय बुक इज इन माय बैग, मेरी जो बुक है वो मेरे बैग में है, यानी पहले से ही अंदर की स्थिति आ रही है। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है, ये भी पहले से अंदर की स्थिति आ रही है। माय मदर इज कुकिंग इन द किचन, ठीक है। तो पहले से ही अंदर होने की स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, इन काम में लेते हैं। तो इसका पहला प्रयोग तो इनका क्या हो गया कि किसी भी वस्तु अथवा स्थान की स्थिति पहले से ही अंदर दर्शाने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, इन काम में लेते हैं। चौक लेता हूं मैं, देखिएगा। दूसरा इसका प्रयोग देख लेते हैं। किसी नगर या शहर में रहने के लिए, अगर अपने को बताना है कि मैं किसी नगर या शहर में रहता हूं तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, इनका प्रयोग।
करते हैं। अब ये तो हम लोग मोस्टली एक कॉमन यूज हो गया है, जैसे आई लिव इन अलवर, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन नागौर, आई लिव इन उदयपुर। तो हम कुछ भी जिस भी शहर में हम रहते हैं उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, इन काम में लेते हैं। और कई बार तो इवन कि हम लोग, जैसे किसी ने पूछा कि आपके गांव का क्या नाम है, तो मैं कहूँगा आई लिव इन बेनाडा, आई लिव इन खोदरीबा। तो जो अपने गांव का नाम है उसके लिए भी हम लोग इन काम में ले लेते हैं। वहाँ विशेष बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, अगर बड़ा स्थान भी साथ में काम में लेना है तो छोटे के पहले एट और बड़े के पहले इन लगाना पड़ेगा। जैसे आई लिव एट खोदरीबा इन अलवर, ठीक है। तो किसी नगर अथवा शहर में रहने के लिए इन, जैसे शी लिव्स इन अलवर, ओके। आई लिव इन जयपुर, तो ये क्या हो गया, किसी नगर में रहने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका जो प्रयोग है वो समय सूचक अथवा समय अवधि सूचक शब्दों के पहले। अब समय सूचक या समय अवधि सूचक शब्द कौन से हो गए, जैसे HOURS, आर्स यानी कि घंटे, वीक्स या वीक, मंथ हो गया या ईयर हो गया, ठीक है। तो इन एटसेट्रा, इनके साथ हम लोग क्या काम में लेंगे, इन काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल रिटर्न, RETURN, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। आई विल रिटर्न इन 2 hours, 2 घंटों में मैं लौट के आ जाऊंगा। या आई विल कंप्लीट माई होमवर्क इन 2 hours, है ना। आई विल सेलिब्रेट CELEBRATE माई बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे इन दिस वीक या दिस मंथ। तो इसके साथ में वीक और मंथ के साथ भी हम क्या काम में लेंगे, इन काम में लेंगे, ठीक है। आई बोर्न यानी मैं पैदा हुआ कब, इन 1984। तो जो ईयर है, वर्ष है, उसके पहले भी हम क्या काम में ले लेंगे, इन काम में ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे का एक और इसका यूसेज देख लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो वैसे बहुत सारे इसके उपयोग होते हैं, लेकिन मोस्टली जो अपने ज़्यादातर काम में आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। और जब भी इन शब्द, जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ पे इन दिखे, आपको इन प्रीपोजिशन दिखे, तो देखते फिर आप लोग वहीं पे दिमाग लगाना शुरू कर दीजिएगा कि यहाँ पे टाइम ऑफ मोशन है, टाइम ऑफ स्पेस है, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ मोशन है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, या फिर प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस है। तो ये अपने को क्या करना है, वहीं पे चेक कर लेना है। और ये भी अपने दिमाग में रखना है कि भाई यहाँ पे इनका प्रयोग इसके साथ किया गया है और इस अर्थ में किया गया है। तो फिर हम आगे उस चीज़ को इन फ्यूचर जब कभी भी देखेंगे तो देखते समझ जाएंगे इन आया और इस वजह से आया। तो एक और देख लीजिए, कुछ समय सूचक शब्द हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून, इन द
इवनिंग, EVENING, इन द इवनिंग। इनके साथ तो हम इन काम में लेंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर नून आ जाए या फिर नाइट आ जाए ना, तो इनके साथ हम लोग क्या काम में नहीं लेंगे, इन काम में नहीं लेंगे। फिर आएगा 8 नून, 8 नाइट। हाँ ये जरूर है, इन द आफ्टरनून आ गया यहाँ पे, इन द शब्द अगर इनके आगे जुड़ जाए ना, द शब्द, तो फिर भले ही हम लोग इनके साथ इन काम में ले लेंगे, लेकिन अगर द नहीं आ रहा है ना, तो फिर हम लोग इनके साथ 8 काम में लेंगे। तो ये था इनका यूसेज, इनका प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रीपोजिशन पढ़ा इनके बारे में, हमने जो इन प्रीपोजिशन है इसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ पे सीखा है, समझा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू सून। बाय।